इसके बाप और भाई ने मिलकर हमें परेशानी में डाला है, तो हमारा भी हक बनता है ना कि हम इसे भी थोड़ा परेशान करें। भैया छोड़ो। आगे बढ़ने की हिम्मत करी ना, यहीं पर सबका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। अगर हिसाब किताब करने का इतना ही शौक है तो हमारे पैसे दे दो। किसने पैसे लिए तुमसे? किसने पैसे लिए? इन्होंने लिए। जाके भैया बाबूजी से बात करो। एक औरत की इज्जत और उसकी मर्यादा पर हाथ डालने से तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिल रहे हैं। दोबारा कभी हमारे घर की बहू बेटियों की तरफ नजर उठा के भी देखी ना, आंखें निकाल देंगे। चलो गुड। सॉरी पायल, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब सब कोई तो उपाय होगा ना, कोई रास्ता। और सब प्लीज सोचिए ना, सब प्लीज। पायल, एक रास्ता है। क्या रास्ता? सर, हम तैयार। पायल, ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से काम लो। चाहो तो और समय ले सकती हो। समय तो नहीं है अब हमारे पास सर। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको बताते हैं। विश। चलो आओ भाई, आओ आज इसको पकड़ लेते हैं। देवप्रसाद रुको। ये आप लोग कौन? हम लोग वो हैं जिन्होंने आपके परिवार के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। अब ना घर मिलने की आशा दिख रही है हमें, ना हमारा पैसा। देखो, हम लोगों को पता है कि तुम लोग अपना घर बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा घर तो बच भी जाएगा, लेकिन हमारे घर का क्या? हमारा घर तो गया। इसलिए हमारा पैसा सीधी तरीके से वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बोलो भाइयों। हाँ भाई, पैसे दे दो हमारे। देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत बड़े आदमी नहीं है बेटा। हमने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी आपके पिताजी के प्रोजेक्ट में लगा दी है। मदद करो बेटा, बहुत मेहरबानी होगी, हमारे पैसे दिला दो बेटा। प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए आप। बहुत कृपा होगी आपकी। देवप्रसाद जी, सारी परिस्थिति आप देख रहे हैं, इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम जानते हैं आप लोगों ने बहुत विश्वास करके अपनी जमा पूंजी हमारे परिवार के प्रोजेक्ट में लगाई। यकीन मानिए, घर ना होने का दर्द क्या होता है, यह हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, जब तक हम आप लोगों के पैसे या आप लोगों का घर आपको नहीं दिला देते, तब तक हम खुद अपने घर में कदम नहीं रखेंगे। ये बच गया, यही बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखना यह है कि उसकी तेज तर्रार बीवी क्या करती है। 1 करोड़ रुपया कैसे कैसे इकट्ठा करती है। क्योंकि लोन लेने के सारे रास्ते तो हमने बंद करवा दिए हैं। माया, सब
प्रभु की ही माया है। मैडम जी, आपने सोच समझकर फैसला दिया है ना? जी सतीश जी, हमने सोच भी लिया है और समझ भी लिया है। हम खुद अपने घर में कदम नहीं रखेंगे। सुनिए ना जी, पायल और देव को मदद का जरूरत है। आप जो कल एफडी और शेयर्स निकाले थे ना, उनको दे दीजिए। हाँ इंदु जी, हम तो यही सोच रहे हैं ना, ऐसा ही करना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। क्यों? क्या हमेशा हम तुम्हारी मदद करें, पायल की नहीं करें? पापा आप हमें गलत क्यों समझते हैं? क्या गलत समझते? देखा नहीं तुमने कि देव जी कितने अच्छे इंसान हैं? कितनी मदद की तुम्हारी वजह, किस किस तरह से मदद की भूल गए? आज उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो तुम मना कर रहे? पापा, जितना हमने देव जी को जाना है, समझा है, तो बिल्कुल पायल की तरह है। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। और आप ही तो हमेशा कहते हो ना, जो चाहते हो उसे पाने के लिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कितने भी मुश्किल रास्ते हो, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तुम वो पालोगे पापा। देखना, देव जी और पायल दोनों अपना घर वापस जरूर लेंगे। अच्छा, हमारा बेटा रजत पायल की तरह बात करने लगा। नहीं पापा, हम पायल कभी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, हम अच्छा रजा जरूर बन सकते हैं। हम बन के दिखाएंगे पापा। नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं? सर जी, दरअसल वो अच्छा रुकिए, हम अभी वहां हैं। ओके सर, हमने पेपर साइन करके आप तक भिजवा दिए हैं। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। और सर, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप प्लीज हमारी चेक हमें भिजवा दीजिए। जी, थैंक यू। ऐसे आप ये क्या कर रही हैं? आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्यों पायल जी, क्या जरूरत है वीआरएस लेने की? 1 करोड़ रुपयों के लिए आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे? पायल जी, आप समझ नहीं, आप अगर आपने वीआरएस ले लिया तो आप कभी दोबारा पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बनके नहीं आ पाएंगी। जो नौकरी आपका हमेशा सपना रही है, आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं पायल जी? नहीं नहीं पायल जी, हम नहीं करने देंगे आपको। हमारे सपने या हमारे अरमान परिवार के सपने अरमानों से बड़े नहीं है देव जी। जितनी अहमियत हमारे लिए हमारी ये नौकरी रखती है, उससे कई ज्यादा अहमियत
हमारा परिवार हमारे लिए रखता है। और देखिए ना देव जी, आखिरी नौकरी ही काम आ रही है ना हमारे। हमने जो किया हमारे परिवार के लिए किया। पायल बहू, क्या है ये? किस मिट्टी की बनी हो पायल बहू तुम? हम आज तक तुमको समझे नहीं पाए। बहू, हमको माफ करता हूँ। अरे बाबूजी, बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी प्लीज उठिए, आप हमसे बड़े हैं आप। अरे तो क्या हम बड़े होने का कोई फर्ज निभाए? क्या किए हैं हम सिवाय छल प्रपंच षड्यंत्र के? और जब से हम तुमको बहू बना के घर लाने का सोचे हैं, तब से सिर्फ धोखा दिए हैं। सब कुछ हमारा बारे में जानने के बाद भी तुम हमारा इस घर में आई, और उसके बाद इतना भी हमारे ऊपर इल्जाम नहीं दी। और काहे के लिए तुमको उम्मीद थी ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा, यही ना? आज तुम अपना अच्छाई से हमारे अंदर जितनी बुराई थी सब पर विजय पाली ही बहू। भगवान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और जो तुम्हारी जैसे बहू हमारा घर भेजे, और जहाँ सब पूरा परिवार सब बिखरा पड़ा था, तुम कहा कि सबको एक धागे में पिरो दी, सबको। हो सके तो हमको माफ कर दो। बाबूजी प्लीज नहीं। गुलकंद बहू, हम तुमसे भी माफी मांगते हैं, दिल से माफ कर दो हमको। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, हमको पता। हमारे छलावे ने तुमको कड़वा बना दिया, और जब कालिक पुतने वाला था और तो तुम हमको बचाई। हम तो तुम्हारे साथ बुराई किया, काहे बचाई? और तुम तो बेटा वाला काम किया। माफ कर दो हमको माफ कर दो। सबसे ज्यादा गुनाहगार संतोषी जी हम आपके हैं। काहे कि आप हमें जितना बर्दाश्त करिए हैं शायद ही कोई कर सके। तो ये आपके ही पूर्ण प्रताप का नतीजा है, फल है, हमारा नहीं है। जो ही पायल जैसी बहू हमारे घर पे आई है। संतोषी जी, हाँ, जितना हम गलतियां किए हैं, हो सके तो हमको माफ कर दीजिए। आप ऐसा बात काहे कर रहे हैं? एक औरत यही तो चाहती है ना कि उसका परिवार वाला सब सुखी रहे। देव, अयोध्या और गुड्डी, तुम सबका हम गुनाहगार हैं। हमको पता है हमारा वजह से तुम सबको बहुत कष्ट हुआ, और सच बताओ ना तो हम सजा के लायक हैं। हमको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन
तुम सबसे माफी मांगते हैं। हमको अपना पहल बहू के विश्वास पर खरा उतरना है। नहीं नहीं बाबूजी, आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको आपकी आंखों में आपकी सच्चाई साफ दिख रही है। अरे अब तो हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। देखिए कितनी आसानी से हर मुसीबत का हम लोग डट कर सामना करेंगे। हर मुसीबत पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे हम। फूल सिंह, आइए आइए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर साहिबा और देव प्रसाद जी। प्रसाद निवास के आखिरी दिन में आप दोनों का स्वागत है। वो इसलिए क्योंकि कल से ये जो घर है इसका नाम सिंह विला होने जा रहा है। तब तक आप इसको अपना ही घर समझिए। हाँ, इस्तेमाल करिए। फूल सिंह, ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये रहे तुम्हारे बाकी के 1 करोड़ रुपए। हमारी तरह लोगों के साथ हम फरेब नहीं करते। पूरे हैं, गिन लो। अरे भाई, कौन से पैसे हैं ये और कैसे पैसे हैं? 1 करोड़? हाँ, हमारा घर जो है ना, हम देने वाले नहीं है किसी को भी, समझे? हाँ, ये घर हमारा है नहीं था। ये घर तुम्हारा था, अब ये घर हमरा है, हमरा। अब चाहे तुम 1 करोड़ लाओ, 2 करोड़ लाओ, चाहे 10 करोड़ लाओ, अब ये घर तुम्हारा होने वाला नहीं है। तुम दोनों को जो करना है कर लो।